जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अष्टाविशा सर्गः। सीता को विमान में बैठाकर मूर्छित राम लक्ष्मण का दर्शन कराना और त्रिजटा का उसको धैर्य प्रदान करना। रावणाशापी सहस्टो विसृजेन्द्र जितम सुतम अजुहाव ततः सीता रक्षिणी राक्षसी स्थिता। रावण ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र मेघनाथ को विदा किया और सीता की रक्षा करने वाली राक्षसियों को अपने पास बुलवाया। राक्षस्य स्त्रीजटा चेव शासनात् समुप स्थितः ता उवाच ततो हस्तो राक्षसी राक्षसाधीपः। रावण का आदेश पाते ही त्रिजटा सहित सभी राक्षसियां उसके पास उपस्थित हुईं। तब राक्षस राज अत्यंत हर्षित हो उन राक्षसियों से कहने लगा, हता विंद्रजिता ख्यातः विदेहा राम लक्ष्मणो पुष्पकं च समारोप्य दर्श्यध्वं हतो रणे। तुम जाकर सीता से कहो कि इंद्रजित ने राम और लक्ष्मण को युद्ध में मार डाला है, फिर उसे पुष्पक विमान में बैठाकर रणभूमि में मरे हुए उन दोनों भाइयों को दिखलाओ। यदा श्रेयादवष्टवधा नेयं मामुपतिष्ठति सो अस्या भर्ता सह भ्रात्रा निरस्तो रणमूर्धनि। जिसके बल के गर्व से गर्वित होकर मुझे कुछ नहीं समझती, उसका पति अपने भाई लक्ष्मण सहित युद्ध में मारा गया। निर्विशंका निर्द्विग्धा निरपेक्षा च मैथिली मामुपस्थास्यते सीता सर्वाभरण भूषिता। अब वह मैथिली निशंक एवं निर्भय होकर तथा श्री राम से मिलने की आशा छोड़कर और आभूषणों से अलंकृत होकर मेरे पास चली आएगी। तस्य द्विवचनं श्रुत्वा रावणस्य दुरात्मनः राक्षसस्तास्थ्यकुत्वः जर्गुमु वे यत्र पुष्पकम्। दुष्ट आत्मा रावण के इन वचनों को सुनकर और बहुत अच्छा कहकर वे राक्षसियां वहां गईं जहां पुष्पक विमान रखा था। ततः पुष्प कमादाय राक्षस्यो रावणाज्ञा अशोक वनिकास्थाम ता मैथिली समुपान्यन। रावण की आज्ञा से वे राक्षसियां पुष्पक विमान को लेकर अशोक वाटिका में बैठी हुई सीता जी के पास पहुंची। ततः पुष्प कामारोप्य सीताम त्रिजट्या सह जर्गुमु दृश्यतु तस्य राक्षस्यो राम लक्ष्मणो। तत्पश्चात त्रिजटा सहित सीता को पुष्पक विमान में बैठा वे राक्षसी सीता को राम लक्ष्मण का दर्शन कराने के लिए ले चली। विमानेनापि गत्वा तु सीता त्रिजट्या सह ददर्श वानराणं तु सर्व सैन्यं निपातितम्। त्रिजटा सहित पुष्पक विमान में बैठी हुई सीता ने युद्ध भूमि में जाकर देखा कि वानरों की प्राय सब सेना मार डाली गई है। ततः सीता ददर्शोभो शयानो शरतलप्यो लक्ष्मणं चापि रामं च विषज्ञो सरपीडितो। तत्पश्चात सीता ने देखा कि राम और लक्ष्मण दोनों भाई सरशया पर पड़े सो रहे हैं। वे वीर संज्ञाहीन बेहोश हैं और बाणों से पीड़ित हैं। शरतलप गते वीरो तथा भूतो नरषभो दुखार्तो सुभृशम सीताम सुचिरम विललापहा। उन दोनों वीर भाइयों को सरसया पर पड़े देखकर सीता अत्यंत दुखी हो उच्च स्वर से बहुत देर तक विलाप करती रही। परिदेव्यमानं ता राक्षसी त्रिजटा ब्रवीत मां विषादं कृथा देवी भारतायम तब जीविती। तब विलाप करती हुई सीता से त्रिजटा राक्षसी ने कहा, तुम दुखी मत हो, तुम्हारे पति मरे नहीं, जीवित हैं। कारणानि च वक्ष्यामि महांति सदृशानि च यथेमो जीवितो देवी भ्रातरो राम लक्ष्मणो। हे देवी, मैं अपने कथन में समर्थन में तुम्हें स्पष्ट और पूर्व अनुभूत कारण बतलाती हूँ, जिससे तुम्हें निश्चय हो जाएगा कि राम लक्ष्मण जीवित हैं। इदं विमानम विदेहि पुष्पकम नाम नामतः दिव्यं त्वां धारेत्रेवं यद्धेतो गत जीवितो।
हे विदेही, यदि ये दोनों भाई मर गए होते तो यह दिव्य पुष्पक विमान तुम्हें बैठाकर नहीं उड़ाता, क्योंकि यह विधवाओं को अपने ऊपर नहीं चढ़ाता। हत वीर प्रधाना ही हतोत्साह निरुध्यमा सेना भ्रमति संख्येषु हत कर्वेण नौर्जले। जिस सेना का प्रमुख वीर मारा जाता है, उस सेना का उत्साह समाप्त हो जाता है, सैनिक उद्यमहीन हो जाते हैं। नायक विहीन सेना युद्ध भूमि में ऐसे डगमगाने लगती है जैसे नाविक रहित नाव जल में डगमगाने लगती है। इयं पुनर्संभ्रांता निर्द्विग्रह तपस्विनी सेना रक्षित काकुतस्थो मया प्रीत्या निवेदितो। हे तपस्विनी, यह सेना उद्वेग रहित होकर सावधानता पूर्वक राम लक्ष्मण की रक्षा कर रही है, इसीलिए मैंने तुमसे स्नेह पूर्वक यह निवेदन किया है कि ये दोनों जीवित हैं। श्रुत्वा तु वचनं तस्य सीता सुरसुतोपमा कृतांजलिर्वाचेदं वेवं सितवस्ति। मैथिली। देवकन्या के समान सीता त्रिजटा की इन बातों को सुन हाथ जोड़कर बोली, हे त्रिजटा, तुम्हारा वचन सत्य हो। विमानम पुष्पकम ततु सत्रिवत्यम मनोजवम दीना त्रिजट्या सीता लंकामेव प्रवेशिता। तत्पश्चात त्रिजटा मन के समान द्रुतगामी पुष्पक विमान को लौटाकर दुखियारी सीता को लंका में ले गई।